हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आर यारो मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे। आज का हमारा टास्क था सरकारी शब्दावली। जो लोग अभी तक हमारे पेड बैच से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी। ये आपका है टास्क 40 और इसका उत्तर क्या होना चाहिए आइए देखते हैं। आर यारो मुख्य परीक्षा में आपके सरकारी शब्दावली से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 10 क्वेश्चन रहते हैं 20 अंक के। तो 5 क्वेश्चन आपके रहते हैं हिंदी टू इंग्लिश और 5 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश टू हिंदी। तो देखो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। ये 10 नंबर का है। तो यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं: मिनिस्टेरियल, इंडेमिनिटी बॉन्ड, बेनिफिशरी, पावर ऑफ अटॉर्नी, रिम्बर्समेंट। तो इनको आपको हिंदी में लिखना है। तो देखो यहाँ पर मिनिस्टेरियल थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखा होना चाहिए था मिनिस्टीरियल। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो मिनिस्टीरियल का मतलब होता है हिंदी में मंत्री पदीय, मंत्री पदीय। दूसरा है इंडेमिनिटी बॉन्ड, ये होता है क्षतिपूरक बंधक पत्र, क्षतिपूरक बंध पत्र, क्षतिपूरक बंध पत्र। तीसरा है बेनिफिशरी, ये होता है लाभ भोगी, लाभ भोगी। आपको यही वर्ड लिखने हैं क्योंकि आपकी वोकैबुलरी में यही दिया हुआ है। फिर आगे इसमें देखेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी, इसका मतलब होता है मुख्तारनामा या अधिकार पत्र, मुख्तारनामा या इसको अधिकार पत्र भी कहते हैं। अगर आप जमीन लेते हैं तो वहां पर इन शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। रिम्बर्समेंट का मतलब होता है अदायगी या प्रतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति थोड़ा अच्छा वर्ड है, और अदायगी इसको कहते हैं, अदायगी। तो ये आपके 5 हैं जो इंग्लिश से हिंदी में करने को पूछे गए हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, अब इसमें अंग्रेजी रूप लिखना है पुनर्विनियोग। पुनर्विनियोग की इंग्लिश क्या होती है? री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, ये होता है पुनर्विनियोग। स्थापन्य की क्या होती है? इजी है ये, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट। जैसे बोलते नहीं है कि उनकी जगह पे कौन काम करेगा, तो उनकी जगह पे आपके पास सब्स्टिट्यूट क्या है? जैसे मैं ऑफिस में छुट्टी पे चला गया तो मेरा जो काम है वो कोई अन्य एम्प्लॉय करेगा, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। आचार संहिता, ये आपका जब चुनाव होते हैं उससे पहले आचार संहिता लगाई जाती है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव लगे थे तो यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लगाई गई थी, आचार संहिता। फिर आगे है अधिग्रहण। अधिग्रहण क्या होता है? किसी चीज का अधिग्रहण करना, जमीन का या फिर दुकानों का। तो यहाँ पर होता है रिक्यूजिशन, रिक्यूजिशन। ये सारे तो काफी चर्चित वर्ड है, इनको आपको याद ही करना है। आकस्मिक व्यय, ये होता है इमरजेंट, इमरजेंसी से बना है इमरजेंट। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। तो ये आपको 10 वर्ड जो हैं ये याद हो गए होंगे। तो इसी तरीके से अगर आप हमारे पूरे होल बैच को लेना चाहते हैं और हमारे साथ अपनी तैयारी को इन्हांस करना चाहते हैं, यानी सिलेक्शन तक ले जाने के लिए आपको बैच लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं भी आप अगर बैच लेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी कराई जा सकती है। तो ये तो आपका था सरकारी शब्दावली। तो हमारे बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर पिन कमेंट में आपको ये बैच की डिटेल्स उपलब्ध होगी। वहाँ पर जाने के बाद आपको सारी डिटेल्स प्राप्त होगी और फिर अगर अच्छा लगे तो आप बैच से जुड़ भी सकते हैं। इसके अलावा डेली 9 बजे हिंदी की क्विज कराई जाती है पीसीएस वंडर्स क्विज टेलीग्राम चैनल पे। ये ग्रुप है, ये चैनल है, ये उससे रिलेटेड ग्रुप है। तो इन दोनों को आपको ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर डेली 9 बजे के अलावा और भी क्विज होती रहती हैं, तो यहाँ पर अगर आप एक्टिव रहेंगे तो दिन में भी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारा फ्री है, क्विज अटेम्प्ट करना फ्री है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है, या फिर कुछ बताना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।